लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और इस चरण में चुनाव आयोग की मेहनत और पीएम मोदी की अपील काम आई है क्योंकि मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा था। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 60% से ऊपर मतदान हुआ है। तीसरे चरण में शाम 5 बजे तक असम में सबसे ज्यादा मतदान 74% दर्ज किया गया है। सबसे कम वोटिंग महाराष्ट्र में 53% हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक असम में 74.86%, बिहार में 56.01%, छत्तीसगढ़ में 66.87%, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में 65.23%, गोवा में 72.52%, गुजरात में 55.22%, कर्नाटक में 66.05%, मध्य प्रदेश में 62.28%, महाराष्ट्र में 53.40%, उत्तर प्रदेश में 55.13% और पश्चिम बंगाल में 73.93% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 51.53%, आंवला में 54.73%, बदायूं में 52.77%, बरेली में 54.21%, एटा में 57.07%, फतेहपुर सीकरी में 54.93%, फिरोजाबाद में 56.27%, हाथरस में 53.54%, मैनपुरी में 55.88%, संभल में 61.10% मतदान हुआ है। ये आंकड़े चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे तक के मतदान के जारी किए हैं। अभी अंतिम आंकड़े जब आएंगे तो चुनाव का प्रतिशत और ज्यादा बढ़ जाएगा। बता दें कि तीसरे चरण में देश की 93 सीटों पर मतदान हुआ है। गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र से भाजपा के एक उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे फेज में मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर मतदान कराने का फैसला लिया है। दरअसल बैतूल सीट पर दूसरे फेज में मतदान स्थगित हो गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी सीट पर अब मतदान 25 मई यानी कि 6वें चरण में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस बात से ऐसे समझें कि पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक तीसरे फेज में 94 सीटों पर चुनाव होना तय हुआ था, लेकिन गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। ऐसे में वहां मतदान नहीं होना था। इस तरह 93 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन फिर चुनाव आयोग ने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर चुनाव कराया जाएगा। ये चुनाव दूसरे फेज में होना था, लेकिन तब इसे स्थगित कर दिया गया था, तो फिर से 94 सीटें हो गईं। इसके बाद चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी सीट पर अब वोटिंग 25 मई यानी कि 6वें चरण में ट्रांसफर कर दी। तो अब फाइनली 7 मई को 93 सीटों पर मतदान हुआ है। तीसरे चरण में करीब 120 महिला उम्मीदवार समेत 1300 उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़े नेताओं में केंद्रीय मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, मनसुख मंडाविया पोरबंदर से, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट से, प्रहलाद जोशी धारवाड़ और एसपी सिंह बघेल आगरा से चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन तमाम दिग्गजों की किस्मत भी तीसरे चरण में ईवीएम में कैद हो गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।